नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा यूएई और सऊदी अरब के बारे में। और अभी हाल ही में सऊदी अरब और यूएई पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसे मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था। और इस हमले में यूएई तो बच गया था, लेकिन सऊदी अरब हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइलों से नहीं बच पाया था और सऊदी अरब के कुछ नागरिक भी घायल हुए थे इस हमले में। वहीं हूती ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल को यूएई के ऊपर दागी थी और दोनों को अमेरिकी थार्ड सिस्टम जो यूएई में तैनात था उसने मार कर गिरा दिया था। लेकिन यही थार्ड सिस्टम सऊदी अरब के पास भी तैनात था, लेकिन वह असफल रहा इन बैलिस्टिक मिसाइलों को मार कर गिराने में। और इन बैलिस्टिक हमलों ने पूरे अरब वर्ल्ड की नींद को उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि हूती विद्रोही अभी तक सिर्फ छोटे ड्रोन और छोटी मिसाइलों से ही हमला करते थे और ऐसे हमलों को सऊदी अरब बहुत ही आसानी से रोक लेता था। और ये छोटी छोटी मिसाइलें और ड्रोन अगर हमला करने में कामयाब भी हो जाते तो उनसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता सऊदी अरब को। लेकिन अगर वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में अच्छा खासा वारहेड लगा दिया जाए तो पूरे के पूरे शहर को बैलिस्टिक मिसाइल अपने आगोश में निगल लेगी। और ईरान जिस लेवल की मिसाइलें यमन के हूती विद्रोहियों को दे रहा है, आने वाले दिनों में सऊदी और यूएई के लिए इन मिसाइलों को रोकना असंभव सा हो जाएगा। और आपको बता दूं, थार्ड सिस्टम कभी कार्य करता है तो कभी कार्य नहीं करता है। और अगर सऊदी अरब और यूएई अमेरिका से नए थार्ड भी खरीद ले अपने सभी शहरों पर तैनात करने के लिए, फिर भी ये थार्ड सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा। और आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिकी हथियार कितने ज्यादा महंगे होते हैं और अरबी देशों के पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं। और अगर सऊदी और यूएई थार्ड को खरीद भी लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये थार्ड पूरी तरह से सऊदी और यूएई को बैलिस्टिक हमलों से बचा पाएगा। तो अब ऐसे में यूएई और सऊदी अरब के पास एक ही रास्ता है कि दोनों ही देश किसी दूसरे देश की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैनात करें। और ऐसा नहीं है कि यूएई ने दूसरे देशों से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात नहीं की है। ठीक इस हमले से पहले यूएई ने साउथ कोरिया से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत साउथ कोरिया यूएई को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देगा। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसने यूएई को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारी मात्रा में शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर यूएई को जल्द से जल्द दे दे। और साउथ कोरिया 2024 के बाद ही स्टार्ट कर पाएगा यूएई को शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम देना। लेकिन आप लोग सोचिए जरा, 4 साल तक यूएई का हूती विद्रोही क्या हाल कर देंगे। और हूती विद्रोही शांत नहीं बैठेंगे, वो रॉकेट लॉन्चर से और ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएई और सऊदी की हालत खराब कर देंगे। और इसी बात को यूएई तो समझ गया है और यूएई अब भारत और इजराइल से संपर्क कर रहा है एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए जिसे इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया है। और उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है बाराक-8। और ये सिस्टम बहुत ही ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि भारत और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंककर इस सिस्टम को बनाया है। और ये बाराक-8 दुश्मन के हर हवाई हमले को निस्त नाबूद कर देगा। और भारत और इजराइल दोनों ही देश मिलकर इसकी जल्द से जल्द डिलीवरी भी दे सकते हैं यूएई को। और चाहे भारत हो या फिर इजराइल हो, दोनों के पास ही प्रोडक्शन लाइन अच्छी खासी है। और बताया ये भी जा रहा है कि यूएई भारत और इजराइल से बाराक-8 लेने के लिए बातचीत कर रहा है और जल्द ही बाराक-8 की डील यूएई से हो जाएगी और भारत भी धमाकेदार हथियार बेचने की शुरुआत करेगा अरबी देशों में। और भारत और इजराइल मोटा मुनाफा भी कमा पाएंगे इस बाराक-8 सिस्टम को बेचकर। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं, सभी वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।